तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। ठीक है, करने को तो तुम खुद से कर सकते हो, लेकिन मैं करा देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि है तो खैर उसी की तरह। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। cos 4 2x। cos की पावर कितनी दे रखी है? 4 2x। मुझे बताओ, देखो बोर्ड पे मैंने तुम्हें cos स्क्वायर का फॉर्मूला बता रखा है। देखो cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। याद है ना? देखो सब फॉर्मूले उसी से बन रहे हैं, सारे फॉर्मूले उसी से बन रहे हैं। किससे? तुम्हें याद होगा 2 cos स्क्वायर x क्या होता है? 1 प्लस cos x। ये याद होगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2, ये होता है ना 1 प्लस cos x। वहां से भी देख सकते हो, चाहे ये वाला तरीका चाहे ऊपर वाला तरीका। बोर्ड पे देखो, यहां पर x है तो वहां पर कितना हो रहा है? 2x। यहां पर x बाय 2 है तो वहां पर कितना हो गया? x। मतलब हर बार क्या हो जाता है? दुगुना। बस मुद्दे की बात यह है कि एंगल का क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी जब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कराया था। ठीक है, तो टेक्निक वही है, एंगल का क्या करना होता है हमें? हर बार दुगुना। देखो अगर x है तो कितना करना पड़ेगा? 2x। अगर 5x है तो कितना करना पड़ेगा? 10x। मतलब कि दुगुना। हर बार कितना करना है तुम्हें? दुगुना करना है हर बार। अगर 20 है तो कितना हो जाएगा? 40 40, है ना? अब जरा क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन के अंदर मुझे बताओ पावर कितनी दिख रही है? 4। अब पावर 4 का तो फॉर्मूला होता नहीं है, पावर किसका होता है? स्क्वायर का होता है। फॉर्मूला किसका होता है? सिर्फ स्क्वायर का होता है। तो एक काम करते हैं, स्क्वायर में तोड़ लेते हैं इसको। और क्या है? देखो cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x। भाई दो में तोड़ लिया। देखो पावर 4 को कितनी पावर में तोड़ दिया? cos की पावर 2, cos की पावर 2। अब दोनों के अंदर लगा देता हूं। बोर्ड पे देखो इधर, cos स्क्वायर x का लगाना है, x का क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है। 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2 हो जाता है। 1 प्लस cos 2x अपॉन में क्या हो जाता है? 2। मतलब कि एंगल का क्या हो जाता है? दुगुना। अगर यहाँ पर 2x है तो वहां पर कितना हो जाएगा? 4x। देखो बताओ 2x नहीं है, दोनों में 2x वाला फॉर्मूला लगा दो। देखो क्या लगेगा? 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। बताओ 2x था ना, दुगना करना है, तो दुगना मतलब कितना हो गया? 4x। देखो x होता है तो कितना हो जाता है? 2x। 5x होता है तो कितना हो जाता है? 10x। 2x है तो कितना हो जाएगा? 4x। एक इधर लगाया ना, वही फॉर्मूला इसमें भी लगाओ, दो बार लगेगा ना। यहां पर भी cos स्क्वायर, वहां पर भी cos स्क्वायर, तो दो बार लगेगा। अब इधर भी लगा दो, 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। एंगल का क्या करना होता है? दुगुना। यानी कि मैं फिर से यहां पर क्या करूंगा? 4x। अब मुझे बताओ मल्टीप्लाई करेंगे ना आपस में। देखो नीचे 2 की 2 से हो गई, 2 की 2 से मल्टीप्लाई हो गई 4। नीचे तो कितना बन गया? 4, 2 की 2 से करने पर। अब बताओ 1 प्लस cos 4, 1 प्लस cos 4, यानी कि 1 प्लस cos 4 का क्या बनेगा? होल स्क्वायर। यहां पर भी क्या है? 1 प्लस cos 4x, और वहां पर भी क्या है? 1 प्लस cos 4x। तो दोनों का क्या बनेगा? होल स्क्वायर। बना देते हैं 1 प्लस cos 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में तो मैं मालूम है मैं क्या करूंगा भाई? होल स्क्वायर खोलूंगा। अगले स्टेप में क्या करना है? होल स्क्वायर खोलना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, मतलब कि आगे देखो 1 प्लस cos 4 का होल स्क्वायर खोलूंगा, मतलब हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है। देखो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर होता है 1, b का स्क्वायर cos 4x का स्क्वायर कर दो,
अब 2ab है ना, तो देखो 2ab मैं सीधा लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2ab जब मैं करूंगा तो 2 की 1 से करी, भाई 12th क्लास में तो भाई इतना तो पता होना चाहिए, मैं भी क्या समझाने में लग रहा हूँ, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो खोलना आ गया होगा, पिछले 4 साल से खोल रहे हो, 6 7 8 9 10 11 होल स्क्वायर ही खोल रहे हैं इतने दिनों से। तो देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, अब अपोन में लिखना है 4, क्योंकि अपोन में 4 चल रहा है। अब एक बार और फॉर्मूला लगाएंगे, देखो फिर से मुझे बताओ, यहां पर कोस स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला लग सकता है ना, जो अभी अभी लगाया था, लिख दूं क्या? बताओ, कोस स्क्वायर का फॉर्मूला अभी अभी लिखवाया था ना, 1 प्लस कोस 2x अपोन में 2, एंगल का क्या हो जाता है बोलो, मैं तुम्हें देख रहा हूं हर समय, एंगल का क्या हो जाता है दुगना, कोस स्क्वायर x है तो क्या बन जाता है 2x। अब मुझे बताओ, कोस स्क्वायर 4x है तो 4 का दुगना क्या बन जाएगा 8x ना, 4 का दुगना क्या बन जाएगा 8x बन जाएगा। तो बना देते हैं फिर, इसकी जगह फॉर्मूला लगा रहा हूं 1 प्लस, देखो इसकी जगह, सिर्फ इसकी जगह, देखो मैं तुम लोगों के लिए एक सुविधा कर देता हूं, फॉर्मूला लगाने से पहले ये जो अपोन का 4 है ना, फॉर्मूला लगाने से पहले अपोन का जो 4 है इसको मैं बाहर लिख रहा हूं, देखो कोई दिक्कत तो नहीं है। मुझे बताओ, अपोन का जो 4 है, क्या मैं अपोन का 4 इस तरह से बाहर नहीं लिख सकता? तुम सोच रहे होंगे ऊपर 1 कहां से आ गया, तो भाई 1 तो कहीं से भी ले सकते हैं कॉमन, है ना। नीचे से क्या ले लिया 4 और ऊपर से क्या ले लिया 1, 1 तो कहीं से भी कॉमन ले सकते हैं। अब बताओ अंदर क्या क्या बचा, अंदर बचा 1 प्लस, यहां से बचा कोस स्क्वायर 4x, वहां से बचा 2 कोस 4x। अभी ना मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया है, अभी बस मैंने क्या करा है, अपोन में वो जो 4 चल रहा था ना, वो अपोन का 4 मैंने बाहर लिखा है बस। अब लगाऊंगा फॉर्मूला, तो अब लगाते हैं। तो देखो अपोन में 4 चल ही रहा है, अब फॉर्मूला लगा देता हूं। मुझे बताओ, फॉर्मूला लगाने के लिए, कोस स्क्वायर 4x है, एंगल का क्या हो जाता है दुगना हो जाता है, तो बताओ 4x है कितना बन जाएगा 8x ना, लिखो 1 प्लस कोस 8x अपोन में 2 प्लस 2 कोस 4x, सही है ना। अब तुम्हें मालूम है क्या करना पड़ेगा, अब तुम्हें लेना पड़ेगा, बिल्कुल सही, पता भी चला है मैंने खामे का सही बोल दिया। अब हमें लेना पड़ेगा, बोलो एलसीएम। अगर जिसके दिमाग में आया तो अच्छी बात है, और जिसके दिमाग में नहीं आया तो उसके दिमाग में दिमाग ही नहीं है, सही बात है ना, बिल्कुल मालूम है मुझे, सही बात है। तो अब एक काम करते हैं, एलसीएम लेते हैं भाई। देखो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, 1 2 1 का एलसीएम 1/4 बाहर चल रहा है, अंदर एलसीएम ले रहा हूं 1 2 1 का एलसीएम 2। अब देखो 2 की 1 से करी 2, यहां से बचेगा 1 प्लस कोस 8, वहां से बचेगा 2 की 2 से करी 4, 4 कोस की पावर 4x। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इस तरह से मैंने ये काम कर दिया, दिक्कत होगी क्या, कोई बहुत बड़ी चीज तो मैंने करी नहीं है ना। अब तुम्हें मालूम है इस अपोन के 2 का क्या करना है, ये अपोन का 2 इधर भेज दो, 1 अपोन में 8, अब अंदर क्या बचा 2, देखो बोर्ड पे, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो देखो अपोन का तो 2 मैंने बाहर भेज दिया, 4 2 नहीं बाहर क्या हो गए 8, भाई 4 2 बाहर क्या बन चुका है 8। अब अगर तुम्हें अंदर दिक्कत ना हो तो बताओ 2 और 1 3 कर दूं, भाई 2 और 1 को क्या कर दूं 3, ये लो 3 कर दिया, प्लस फिर क्या बचा कोस 8x, और यहां से क्या बचा 4 कोस 4x, बस। अब इस क्वेश्चन को इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, अब हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन। अभी तक इस क्वेश्चन के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ क्या लगाई है ट्रिग्नोमेट्री, अभी तक सिर्फ इस क्वेश्चन में हमने क्या लगा रखी है ट्रिग्नोमेट्री। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन।
हाँ तुम्हारी मर्जी है, तुम 1/8 की मल्टीप्लाई अंदर दे दो या फिर डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री ओ इंटीग्रेशन कर दो, है ना। इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं, देखो पहले साइन लगा रहा हूं मैं इंटीग्रेशन का, बाद में करूंगा। मैंने साइन लगा दिया इंटीग्रेशन का, अभी तक मैंने इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगा रखा था ना, अब इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब मैं इंटीग्रेशन करने वाला हूं, मुझे बताना किसका इंटीग्रेशन क्या होता है। देखो 1/2 तो बाहर कांस्टेंट है, उसे कांस्टेंट ही चलने दो, अंदर इंटीग्रेशन करना। बताओ 3 के साथ क्या चिपक जाएगा, x। मैंने बताया ना कांस्टेंट का इंटीग्रेशन उसके साथ क्या चिपकाना होता है, x। बताओ कोसेट x का होता है साइन 8x, और बताओ 8 से डिवाइड भी करेंगे ना भाई, 8x का डेरिवेटिव होता है 8, वहां पर करते थे मल्टीप्लाई, यहां पर कर दिया डिवाइड, ठीक है। अब आगे देखो cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 4x। बताओ 4x का डेरिवेटिव 4, वहां पर करते थे मल्टीप्लाई, यहां पर करेंगे डिवाइड। ब्रैकेट कर दो बंद, लगा दो प्लस c, हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन करने के बाद मुझे बताओ 4 से 4 कट रहा है ना, तो इस 4 से 4 को अगले स्टेप में काट जरूर देना, है ना भाई, कम से कम इतना तो करना पड़ेगा ना। जब 4 से 4 क्लियर दिख रहा है कटता हुआ तो काटो, लेकिन इस बात की गलती मत कर देना, देखो कभी ये 8 इस 8 से काट दो, वो एंगल का 8 है और ये कांस्टेंट का 8 है, ऐसे नहीं काट सकते। बाहर वाला 4 नीचे वाले 4 से कट सकता है, लेकिन एंगल में कभी भी कुछ नहीं काट सकते तुम। तो मैंने ये बात कई बार बता दी है, एंगल में तुम कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में या लोगारिथम के एंगल में कोई छेड़छाड़ या कोई चेंज नहीं कर सकते, वहां पर तुम कुछ प्लस माइनस नहीं कर सकते, कुछ नहीं काट सकते, वरना टीचर भी काट देगा, इस बात का ध्यान रखना। तो ये जरूर कर लेना, 4 से 4 ये काट देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस घर पे करते रहो, मैं तुम लोगों का किसी भी एक्सरसाइज का, किसी भी क्वेश्चन का कभी भी टेस्ट ले सकता हूं। उस हफ्ते के अंदर मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए होंगे, उन क्वेश्चंस में से मैं किसी भी क्वेश्चन का कभी भी टेस्ट ले सकता हूं, कोई बहाना नहीं चलेगा कि आपने बताया नहीं था, आपने पहले से नहीं बताया, मेरा रिवाइज नहीं हो पाया, ठीक है, कोई किसी भी तरह का बहाना नहीं। इसलिए मैं पहले से ही कह रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हर समय तैयार रखो। जब भी क्लास में आओ, क्लास से पहले कम से कम पिछली क्लास का और उससे पिछली क्लास का 2 क्लास तक का काम रिवाइज करके आओ रजिस्टर पे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो बार बार, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है, ये दिखने में आसान लग रहे हैं क्योंकि मैं बोर्ड पे कराता जा रहा हूं। जब तक तुम इन्हें अपने हाथ से घर पर नहीं करोगे कम से कम 2-2 3-3 बार, तब तक ये मेथोडोलॉजी तुम्हारे दिमाग के अंदर डेवलप नहीं होने वाली। डेवलप तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी, मैं तुम्हें सिर्फ सॉल्यूशन समझा सकता हूं, सिखा सकता हूं, लेकिन मेथोडोलॉजी तुम्हें खुद डेवलप करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। भाई ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस मैं तुमसे एक चीज पूछूंगा, बहुत ही सिंपल सी चीज पूछूंगा, तुम्हें साइन एक्स का ये वाला फॉर्मूला मालूम है ना, 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2, याद है? ट्रिग्नोमेट्री में हमने खूब ये फॉर्मूले करे थे, मैं ये बात मानकर चल रहा हूं कि तुमने ट्रिग्नोमेट्री में खूब मेहनत करी है, और इन फॉर्मूलों पर बिल्कुल जैसे 2 का टेबल होता है इस तरह से कमांड है तुम्हारे, है ना, और कमाल के फॉर्मूले तुम्हें ये आते हैं, ठीक है। तो देखो साइन एक्स का, लेकिन यहां पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, यहां पर साइन पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। कोई बात नहीं, देखो अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो कैसे चेंज करेंगे, मुझे बताओ, स्क्वायर लगा हुआ है यहां पर, तो यहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री पर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, है ना। देखो यहां पर साइन पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसके पूरे फॉर्मूले पर भी क्या आ गया,
स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात थी। अब क्वेश्चन ये है कि साइन स्क्वायर का ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर क्यों इस्तेमाल करा। अभी तक तो मैं इतनी देर से वो वाले फॉर्मूले इस्तेमाल करवा रहा था, मुझे मालूम है, हो सकता है एक आध बच्चे के दिमाग में ये वाला फॉर्मूला आ रहा हो। ये वाला आना भी बनता है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर अभी तक यही कर रहे थे, साइन स्क्वायर का ये कर रहे थे और कोस स्क्वायर का कौन सा कर रहे थे, प्लस वाला, है ना। यही तो कर रहे थे, एंगल का दुगना, एंगल का दुगना। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे सब में ये कराएं, तो फिर बीच में साइन का ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा लिया। अब मैं तुम्हें बताता हूं क्यों। देखो, सबसे पहली बात तो ये, सबसे पहला रीजन तो ये कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये खेल प्रैक्टिस का ही है। एक क्वेश्चन को इतना करो कि वो पहचान में आ जाए कि कैसे होगा। और दूसरा लॉजिक मैं बताता हूं, हर एक क्वेश्चन के पीछे एक लॉजिक होता है कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, लेकिन वो लॉजिक तुम्हें तभी तैयार हो पाएगा, उस लॉजिक को तुम तभी पहचान पाओगे जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। अगर तुम आ रहे हो और सिर्फ वीडियो देख रहे हो, क्वेश्चन उतार रहे हो, अगली एक्सरसाइज करी, फिर वीडियो देखी, फिर क्वेश्चन उतारे, कुछ नहीं होगा। रजिस्टर भरेगा, इससे ज्यादा तुम्हारे पेपर में 50-55 नंबर से ऊपर नंबर नहीं आने वाले। अगर तुम सोचो बिना प्रैक्टिस करे मेरे 80 या 90 नंबर आ जाएंगे, मैं लिख कर दे सकता हूं कि 50-55 से ऊपर नहीं आने वाले, और इतने में कुछ भी नहीं होता है आजकल। तो देखो, अगर तुम साइन स्क्वायर का ये वाला फॉर्मूला लगा लोगे ना, तो बताओ एंगल कौन सा मिलेगा, cos 2x। एंगल कौन सा मिलेगा, cos 2x। और नीचे एंगल क्या है, cos x। नहीं बात बनने वाली। और अगर तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ऊपर वाला, तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगा के तुम्हें एंगल मिलेगा x/2। अभी देखना नीचे भी x/2 मिलेगा, इसलिए लगा रहा हूं मैं। अब देखो, लगाने के बाद और ज्यादा समझ में आएगा ना। देखो, मुझे बताओ, ऊपर साइन एक्स का फॉर्मूला लगा दिया, मैं लगा दूं। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला देखो, 2 sin x/2 cos x/2, ये था ना। मुझे बताओ, स्क्वायर भी लगाने हैं ना, देखो बोर्ड पे, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर, और हमारा फॉर्मूला किसका होता है, साइन का। तो मैंने बताया था, उन्होंने स्क्वायर लगा रखा है, हम भी स्क्वायर लगा देंगे। अब देखो कैसे लगाएंगे स्क्वायर। यहां पर तो मैंने ब्रैकेट में स्क्वायर लगा रखा है ना, फॉर्मूले के अंदर जो मैंने साइड में लिख रखा है वहां पर तो मैंने ब्रैकेट में स्क्वायर लगा रखा है। लेकिन अब जब मैं इसको क्वेश्चन में लगाऊंगा ना, तो देखो क्वेश्चन में किस तरीके से लगाऊंगा। क्वेश्चन में स्क्वायर लगाने की क्या जरूरत है, सीधा स्क्वायर खोल दो। देखो, साइन पर भी स्क्वायर खोल दिया, कोस पर भी स्क्वायर खोल दिया, और बताओ 2 का स्क्वायर भी खोल दो। 2 का कितना होता है, 4। भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 4 होता है, तो खोल दिया। अब नीचे लगाएंगे। हाँ, नीचे मैं फॉर्मूला तुम्हें याद दिला देता हूं। देखो नीचे कौन सा फॉर्मूला है, याद है ये वाला फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर x/2 1 प्लस cos x, याद है ना। 1 प्लस cos, 1 माइनस cos, 1 प्लस साइन, वही एंगल दुगना वाला। एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में मैंने सब बताया था। देखो, x/2 है, वहां पर क्या हो गया, उसका दुगना। तो 1 प्लस cos का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x/2। सारे फॉर्मूले उसी से बने। देखो, 1 प्लस cos की जगह मैं क्या डाल सकता हूं, नीचे 1 प्लस cos की जगह डाल सकता हूं 2 cos स्क्वायर x/2। हर एक टेक्निक फिक्स है। अगर तुमने उस क्वेश्चन को उस पर्टिकुलर टेक्निक से या उस पर्टिकुलर मेथड से नहीं करा, तो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा खराब। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा। तो मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, एक टोटल इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को टोटल करोगे ना, और एग्जाम्पल को टोटल करोगे, तो कम से कम 200-250 से ऊपर क्वेश्चन बैठेंगे सिर्फ एनसीईआरटी के, एक्स्ट्रा हटाकर। एक्स्ट्रा तो मैं बोल ही नहीं रहा, 200-250। और 200-250 पर कमांड करने के लिए तुम्हें हर एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3 बार करना पड़ेगा। अगर मेरी बात समझते हो तो कर लेना, नहीं तो मैं जबरदस्ती तो कर नहीं रहा, बाकी तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। वरना तुम बस सॉल्यूशन उतारते रह जाओगे, मैं समझाता रह जाऊंगा, तुम उतारते रह जाओगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। देखो,
कोस स्क्वायर एक्स बाय टू, कोस स्क्वायर एक्स बाय टू, ऊपर वाला भी कोस स्क्वायर एक्स बाय टू, नीचे भी कोस स्क्वायर एक्स बाय टू, ये तो कट गया। और बताओ 2 से ये 4 कट गया ना, 2 से ये भी कट गया, तो लिखो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। मैंने तुम्हें कितनी बार बता दिया है कि जिस तरीके से मैं काटता हूं ना, ऐसे तुम नहीं काट सकते, ना तो टेस्ट में ना पेपर में। तुम्हें ना अगले स्टेप में गायब कर दिया करो, ऐसे लाइनें लगाकर काटना मत कभी भी, और पेपर में तो कभी भी काटने की गलती मत करना, ऐसे अलाउड नहीं है। 11th और 12th क्लास के बच्चों को इस तरह से कटिंग करना अलाउड नहीं है। हाँ, तुम अगले स्टेप में उसे गायब कर दो, जैसे कि देखो कोस स्क्वायर हट गया है ना, तो सिर्फ क्या बचा, साइन स्क्वायर, और 2 से 4 कट गया, 2 बचा, है ना। अब अगले स्टेप में एक फॉर्मूला और लगाना है। अभी इंटीग्रेशन नहीं करा, अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं, वही सही बात है, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री चल रही है भाई, इससे बढ़कर और क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री है ना। अब तुम्हें मैं 2 साइन, भाई इसका फॉर्मूला तो भूल ही नहीं सकते, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय टू का फॉर्मूला यही तो होता है, 1 माइनस कॉस एक्स। याद है, भूल गए, देखो लिख देता हूं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय टू का फॉर्मूला ये नहीं था, 1 माइनस कॉस एक्स। फॉर्मूले पर बहुत ही जबरदस्त कमांड होनी चाहिए। अब ये अंदाजा लगा लो कि इंटीग्रेशन में कदम कदम पर ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हो रहा है। जब डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी चैप्टर 9, वहां पर तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक साथ आते हैं, तो वहां पर तो हर समय इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो देखो सीधा फॉर्मूला था, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय टू का क्या होता है, 1 माइनस कोस, है ना। अब कर दो इंटीग्रेशन, बताओ 1 का पहले साइन लगा दो, इंटीग्रेशन का साइन और dx। अब बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, मैंने बता रखा है ना, 1 के साथ क्या लगा दिया, x लगा दिया, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। हाँ, cos x का बताओ, cos x का होता है sin x, और साथ में क्या आता है, प्लस c। एक बार चेक करते रहना भाई, पीछे आंसर यही आने चाहिए, अगर पीछे आंसर ये नहीं आए तो समझ लेना कि मैंने कहीं ना कहीं क्या कर दी है, मिस्टेक, गलती से मिस्टेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो घर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये दिखने में इतना अजीब लग रहा है लेकिन ये है बहुत आसान। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपोन में cos x माइनस cos अल्फा। तुम्हें याद होगा cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले, 2a कैटेगरी याद है, बताओ यहां पर भी cos 2x का फॉर्मूला लगेगा और यहां पर भी cos 2 अल्फा का फॉर्मूला लगेगा। मैं तुम लोगों के लिए फॉर्मूला याद करा देता हूं, 4 होते हैं, याद है ना। cos 2a के फॉर्मूले कितने होते हैं, 4। क्वेश्चन ये कि 4 में से कौन सा लगाएं। मुझे बताओ, नीचे भी क्या दे रखा है, cos और ऊपर भी क्या दे रखा है, cos, तो फॉर्मूला भी कौन सा लगाएंगे, cos का। क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ कट सकता है, और कटेगा तभी जब ऊपर भी क्या बनाओगे, cos। तो मैं तुम्हें cos वाला फॉर्मूला लिखकर दिखा रहा हूं, देखो cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। याद आया, 4 होते हैं इसके, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, और 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर, है ना। खैर फिलहाल इसकी जरूरत है। बताओ, देखो इधर इधर भी लगाऊंगा, इधर भी लगाऊंगा, इधर लगा रहा हूं पहले 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब इधर भी बताओ, इधर अल्फा वाला लगेगा, तो देखो अल्फा वाला 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। भाई अल्फा वाले में क्या चेंज है,
चेंज किस चीज का है? बस अल्फा का है। जहां पर एक्स आना था वहां पर मैंने क्या लगा दिया जहां पर एक्स आना था वहां पर मैंने क्या लगा दिया? अल्फा। तो जैसे 2x का वैसे 2 अल्फा का। इसमें कौन सी बहुत बड़ी तोप चीज है? लगा नहीं सकते क्या हम? जब हम 2x का लगा सकते हैं, 2 थीटा का लगा सकते हैं, तो 2 अल्फा का लगाने में कौन सी बहुत बड़ी कसरत है? बताओ। अपोन में तो वही चल रहा है ना, अपोन में वही चल रहा है। तुम क्या बताओगे? तुम पे तो वैसे विश्वास नहीं करता मैं, और विश्वास करूं भी कैसे? सुनाई तो मुझे दे ही नहीं रहा, बस दिखाई दे रहा है कि तुम ढंग से पढ़ रहे हो, है ना। बातें तो खैर कर ही नहीं सकते, है ना। ऊपर वाला सब देख रहा है। ऊपर वाला मतलब ये तो ध्यान रखना, मेरी हर समय नजर रहती है तुम्हारे ऊपर, और तुम्हारी नजर दो जगह होनी चाहिए बस, अपने रजिस्टर पर और इस स्क्रीन पर। ठीक है, इस बात का तुम्हें पल पल ध्यान रखना है। पल पल समझते हो? छोड़ो, क्वेश्चन ही समझ लो तुम बस। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब बताओ, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा, माइनस की इधर करी, 2 cos स्क्वायर अल्फा, और देखो माइनस माइनस प्लस। बताओ, एक चीज कट गई है। अगर दिमाग नाम की चीज है तुम्हारे पास तो मुझे बताओ क्या कटा है? अगर दिमाग है तो ही बताना, नहीं है तो रहने दो, है ना। हो सकता है एक आध बच्चे के पास ना हो, और हो सकता है सभी के पास ना हो। तो अपनी अपनी ख्वाहिश वाली बातें होती हैं दिमाग की। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अपने कोई परेशानी वाली बात नहीं है। भारत में बतेरे लोग ऐसे हैं जिनके पास नहीं है। देखो, माइनस का 1 और प्लस का 1 कट गया। बताया तो है नहीं किसी ने। मैंने पहले बताया था, कौन बताता है? सिर्फ दिमाग वाला, मैंने बताया। तो देखो, -1 से +1 गया, यहां से बचा 2 cos स्क्वायर एक्स, और वहां से बचा 2 cos स्क्वायर अल्फा, और अपोन में अभी भी क्या चल रहा है? cos x माइनस cos अल्फा। बहुत ही बढ़िया चल रहा है भाई, भगवान करे ये ऐसे चलता रहे और कभी खत्म ना होए। बताओ, पर से क्या कॉमन आ रहा है? 2। जब कॉमन आ रहा है, देखो कॉमन आ रहा है, मैं खामे का 2 के चक्कर में पूरा स्टेप लिखूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं ऊपर ही स्टेप में कॉमन ले लिया मैंने, ये लो। लेकिन तुम लोग अगला स्टेप लिख लेना। मैंने क्या करा? मैंने उसी स्टेप के अंदर क्या ले लिया? कॉमन। तुम लोग अगर एक एक स्टेप लिख लोगे ना तो तुम्हें रिवीजन करने में बहुत हेल्प हो जाएगी, वरना प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को जब घर पे रिवीजन करते हैं ना। तो ध्यान रखे करो, थोड़ा सा कोऑपरेट करे करो। मैं अगर समय बचाने के लिए और अपनी इंक बचाने के लिए अगर एक आध स्टेप कम लिखता हूं ना, तो तुम ऐसा मत करे करो, क्योंकि तुम्हें क्या बचाना भाई, तुम्हें तो तरीके से काम करना है, तो इंपॉर्टेंट तरीके से करो। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। हाँ, 2 कॉमन लेने के बाद मैं तुमसे 7वीं 8वीं क्लास का फॉर्मूला पूछने वाला हूं। बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक बार माइनस है ना, ए माइनस बी, और एक बार प्लस ए प्लस बी। तो लगा दो, फिर सोचना कैसा गाना, क्या गाना। देखो दिख रहा है ना फॉर्मूला, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, एक बार माइनस में ब्रैकेट, एक बार प्लस में, है ना, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। और जैसे ही तुमने ये फॉर्मूला लगाया, क्वेश्चन का ये बन चुका है आखिरी स्टेप। तो देखो, फॉर्मूला प्रॉपर लगाओगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है तो तुम्हें ध्यान से करना चाहिए। और मैं पहले ही कह रहा हूं, हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम्हें घर पर रेगुलर करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारी बात बनेगी। तो देखो, cos x माइनस अल्फा, cos x प्लस अल्फा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एक बार माइनस में, एक बार प्लस में। मुझे बताओ, cos x माइनस अल्फा, cos x माइनस अल्फा, माइनस वाली टर्म कट रही है ना, माइनस वाली टर्म कट गई। ऊपर से क्या बचा? 2, और अंदर से क्या बचा? cos x, और यहां से बचा cos अल्फा। अब कर दो इंटीग्रेशन। मुझे बताओ, इंटीग्रेशन करेंगे, जल्दी से देखकर बताओ।
2 तो बाहर ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है। बताओ cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। बताओ cos अल्फा का क्या होता है? अब गलती से भी cos अल्फा का sin अल्फा मत कर देना, बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं एंड में। पूरा क्वेश्चन सही करा, फ्लो में क्या करते हैं, cos x का इंटीग्रेशन तो कर दिया, sin x सही है, लेकिन cos अल्फा का कर देते हैं sin अल्फा। मुझे बताओ अल्फा कोई वेरिएबल थोड़ी ना है, तो उसके साथ अगर ट्रिग्नोमेट्री लगी हुई है तो वो वेरिएबल कैसे हो जाएगा? ये पूरा का पूरा क्या माना जाएगा? कांस्टेंट। cos अल्फा क्या माना जाएगा? कांस्टेंट माना जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है कि उसके साथ क्या लग जाता है? x। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 5x। 45 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 45x। log 45 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x log 45। cos 45 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x cos 45। मतलब दुनिया का कोई सा भी कांस्टेंट हो, चाहे लोगरिथमिक कांस्टेंट हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट हो, चाहे डायरेक्ट कांस्टेंट हो, उसके साथ क्या चिपकाना होता है? x। तो बताओ cos अल्फा का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x cos अल्फा। क्यों? क्योंकि अल्फा कांस्टेंट तो cos अल्फा कांस्टेंट। समझ रहे हो ना? जब एंगल ही कांस्टेंट है तो वो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री भी क्या बनेगी? कांस्टेंट बनेगी। तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि ये कांस्टेंट फंक्शन था और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करने के लिए उसके साथ x लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। cos x माइनस साइन x अपोन में है 1 प्लस साइन 2x। इसके लिए तुम्हें एक फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में याद कराया था, याद है ना? 1 प्लस साइन, याद है वाली कैटेगरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन, 1 प्लस कोस, 1 माइनस कोस, कोस और साइन, है ना? ये 5-6 फॉर्मूले थे। तो फिलहाल 1 प्लस साइन की जरूरत पड़ रही है। याद होगा तुम्हें 1 प्लस साइन का फॉर्मूला होता है, देखो उधर जगह कम है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं। फॉर्मूला होता है cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का स्क्वायर। यही था ना फॉर्मूला? 1 प्लस साइन का फॉर्मूला क्या होता है? cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2। अगर ये माइनस होता 1 माइनस साइन तो फॉर्मूला बन जाता cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2। तो इतना सही फर्क आता है बस, प्लस और माइनस, है ना? प्लस में प्लस आता है और माइनस में हमारा माइनस आता है। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो देखो हो क्या रहा है, अब तुम्हें लॉजिक समझना है। देखो यहां पर x था तो यहां पर एंगल का क्या हो गया? आधा हो गया x बाय 2। मुझे बताओ यहां पर अगर tan x होता, कितना होता? tan x। तो यहां पर आधा हो जाता, आधा, आधा मतलब 10 का आधा कितना होता है? 10 का आधा यहां पर कितना हो जाता? 5x cos 5x प्लस साइन 5x की पावर 2। समझ रहे हो ना? तो हर बार क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। अब इधर देखो फॉर्मूला किसका है? 2x का। बताओ 1 प्लस साइन 2x है तो एंगल में क्या हो जाएगा? आधा। 2x का आधा क्या होता है? x। 2x का आधा करना है अब, है ना? देखो ऊपर वाला तो ऐसे ही छोड़ दो, मुझे बताओ नीचे मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, नीचे फॉर्मूला बनेगा प्लस वाला। बताओ नीचे फॉर्मूला बन गया cos x प्लस साइन x की पावर 2। मुझे बताओ सही बनाया है नहीं? देखो यहां पर क्या होता है? सिर्फ x, तो उस x का क्या हो जाता है? फॉर्मूले के अंदर आधा हो जाता है। x होता है तो x बाई 2। अब देखो 2x है, अगर 2x है तो 2x अपॉन में 2, आधा हो रहा है ना? आधे का मतलब 2 से 2 गया तो सिर्फ क्या बचा? x।
अगर 2x होगा तो उसका आधा कर दो x, 5x होगा तो उसका आधा कर दो 5x अपॉन में 2, 10x होगा तो उसका आधा कर दो 5x। समझ रहे हो ना, किसी भी एंगल का क्या करना है, आधा। लेकिन फॉर्मूला ध्यान रखना, फॉर्मूला याद होगा तभी कर पाओगे, वरना वो तुम्हारा आधा कर देंगे मार्क्स। अब तो बहुत ही सिंपल है भाई, देखो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन ऊपर है और साइन का डेरिवेटिव प्लस cos ऊपर है, नीचे वाले को t मानेंगे और उसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में गिवन है। मुझे बताओ, जब भी एक आध आइटम का डेरिवेटिव क्वेश्चन में गिवन होता है तो हम क्या करना पसंद करते हैं, सब्स्टिट्यूशन। हम क्या मानेंगे, t मानेंगे। और किसको मानेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है, देखो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऊपर मिला हुआ है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x ऊपर मिला हुआ है ना। नीचे वाले को पूरे को क्या मानूंगा, t, और पूरा डेरिवेटिव ऊपर मिल जाएगा ना। एक काम करो, पहले इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, क्योंकि अब यहां से इंटीग्रेशन होने वाला है ना। अब लिखो लेट cos x प्लस साइन x इक्वल टू t। तुमने इसको क्या मान लिया भाई, ये मान लिया, और क्या माना है, कोई नई चीज थोड़ी ना मानी है। अब बताओ t माना है, अगर t माना है तो बताओ cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन है ना, और साइन का डेरिवेटिव cos। कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं पहले cos लिख लूं। देखो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, माइनस साइन पहले नहीं लिख रहा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, cos पहले लिख रहा हूं। देखो cos पहले लिखा, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, वो मैंने बाद में लिखा। अभी मैं बता देता हूं क्यों करा ऐसा। और x का dx और t का क्या हो गया, dt। देखो मैंने ऐसा इसलिए करा है, साइन का डेरिवेटिव cos होता है, cos पहले इसलिए लिख दिया। पहली बात तो ये कि प्लस वाला पहले लिखते हैं और माइनस वाला बाद में लिखते हैं, तो थोड़ा सा दिखने में सही लगता है ना। प्लस वाली आइटम पहले लिखो और माइनस वाली आइटम बाद में लिखो, तो दिखने में अच्छा लगता है मैथ्स में, ठीक है। और दूसरी चीज, दूसरी और एक इंपॉर्टेंट वजह बताओ, यही चीज तो हमें चाहिए ऊपर। देखो अब बिल्कुल बनी बनाई है, वरना तुम्हें एक स्टेप और करना पड़ जाता। मैंने क्या करा, मैंने साइन का डेरिवेटिव पहले लिखा और कोस का डेरिवेटिव बाद में लिखा, इसलिए ताकि तुम्हें अगला स्टेप ना करना पड़े। अब तुम सीधा सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, लेकिन अगर तुम पहले कोस का माइनस साइन लिखते और साइन का कोस लिखते तो तुम्हें एक स्टेप करना पड़ता है एडजस्ट करने के लिए, है ना। तो वो एक स्टेप हमारा बच गया। अब मुझे बताओ, देखो वोट पे मुझे बताओ, इसकी जगह ये दिखाई दे रहा है पूरा, इतना मार्कर खर्च कर दिया मैंने, अब तो दिखाई देना चाहिए, दिखाई देने लग गया होगा अब तो। बताओ कोस माइनस साइन dx, कोस माइनस साइन dx, इन सब की जगह क्या आएगा, dt। देखो कोस माइनस साइन एक्स dx की जगह तो आ गया ऊपर dt। अब नीचे बताओ, मुझे बताओ कोस प्लस साइन, कोस प्लस साइन को क्या मान रखा है, t। देखो नीचे कोस प्लस साइन को क्या मान रखा है, t। बताओ स्क्वायर का कुछ बिगड़ा नहीं, कोस प्लस साइन की जगह t आएगा, स्क्वायर वहीं पर रहेगा जहां है, मतलब कि t पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और वैसे भी हमने सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं एक एक चीज सीख ली है सब्स्टिट्यूशन के बारे में, है ना। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने काफी समझा दिया है ना। अब वापस इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो इंटीग्रेशन करने से पहले मुझे बताओ, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अपोन में टी स्क्वायर है, मैंने बताया था जब भी अपोन में पावर होती है तो वो पावर नेगेटिव हो जाती है। टी की पावर क्या बन गई, -2 dt। जब भी अपोन में पावर होती है किसी की भी, मैं ये नहीं कह रहा टी की, किसी की भी पावर जब भी अपोन में होती है तो वो पावर क्या बन जाती है, नेगेटिव। वो पावर हमारी नेगेटिव बन जाती है। अब कर दो इंटीग्रेशन। बताओ कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, मैंने तुम्हें बताया है, पावर में ऐड कर दो +1 और वही चीज नीचे कर दो +1 और प्लस क्या आता है, c। अब सॉल्व कर दो, देखो -2 + 1 t की पावर -1, -2 + 1 अपोन में -1 प्लस c।
बताओ अपोन में जो -1 है उसका माइनस साइन सामने लगा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? अपोन में अजीब लग रहा है ना खामे खा? मुझे बताओ, अपोन में -1 अजीब नहीं लग रहा? तो मैंने नीचे से माइनस हटाकर है ना सामने लगा दिया। ऐसा हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब टी की वैल्यू डाल दो एंड में, कोई दिक्कत नहीं है। टी की वैल्यू क्या थी भाई, जल्दी से बताओ। देखो टी की वैल्यू थी साइन एक्स प्लस कोस एक्स, है ना, डाल दो। टी की वैल्यू थी कोस एक्स प्लस साइन एक्स की पावर -1 प्लस सी। ये है हमारा फाइनल इंटीग्रेशन। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, और बहुत ही बढ़िया पसंदीदा क्वेश्चन था। कई बार बच्चे से पसंद करते हैं और पसंद करने के चक्कर में करते ही नहीं है, कहते हैं हमें बहुत पसंद है, हम नहीं कर रहे, है ना। तो ऐसा तुम मत करना, इतना भी पसंद करना ठीक नहीं है, इसको कर लेना।